हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें नीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली कि वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत के आधार पर आप बताइए कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। इसमें बताइए द्वितीयक संयोजकता क्या है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे हम वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत जो आपके उपसंयोजक यौगिकों में बंधुता को बताता है। उन्होंने दो संयोजकता को बताया था, एक थी प्राइमरी, दूसरी थी द्वितीय। दोनों के बारे में बेसिक से देखते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? दिशाहीन होती है। दिशाहीन होती है। साथ में ही ये कैसी होती है? आयनित होती है। प्राथमिक दिशाहीन और आयनित होती है, जबकि ये कैसी होती है? दिशायुक्त होती है। इसमें उदासीन होती है। इसमें किसी प्रकार के आयन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब ये, हाँ, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि सहसंयोजक यौगिक होते कैसे हैं। ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाला गोला, इसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक गोला। ठीक है। और जो बाहर आयन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक आयन। ठीक है। और इस गोले के अंदर जो केंद्रीय धातु होती है इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। और इससे जो आपको ज्यादातर संख्या जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जैसे यानी कि कोबाल्ट से 6 अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये एक तरह से लिगेंड का काम कर रहा है। लिगेंड क्या करते हैं? ये केंद्रीय धातु से उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्योंकि ये इसके खाली जो कक्षक होते हैं वहां पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करके कौन सा बंध बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो वर्नर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। उनके अनुसार प्राथमिक संयोजकता क्या है? वो केंद्रीय धातु पर, वो केंद्रीय धातु पर की जो संयोजकता आएगी उसे ही क्या बोलते हैं? वो प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। यानी कि केंद्रीय धातु पर जो उपस्थित आवेश आएगा वही प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। और ये कैसी होती है? ये आयनित होती है। जबकि इनके अकॉर्डिंग जो द्वितीयक संयोजकता वो क्या होती है? वो केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या, केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या। ठीक है। अब लिगेंड कैसे यहाँ पे उदासीन होगा? लिगेंड हमेशा यहाँ पे उदासीन होगा, और इसीलिए ये कैसे होती है? दिशायुक्त होती है, साथ में उदासीन होती है। अगर आपको उपसहसंयोजक यौगिक का समझ आ गया है बेसिक, तब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो कोबाल्ट पे जो आवेश आएगा वो प्राथमिक संयोजकता होगी, जबकि कोबाल्ट से जितने लिगेंड जुड़ेंगे वो उसकी द्वितीयक संयोजकता। तो यहाँ पे देखिए इसकी संयोजकता कोबाल्ट की किस तरह से आएगी, मैं अगले पेज में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में है CONH3 का होल 6 और Cl3। इसमें आप कितनी, इस धातु आयन की संयोजकता कैसे निकालेंगे? मान लीजिए टोटल की पूरे की कितनी है? 0 है, शून्य है पूरे की। इसको x मान लीजिए। ठीक है। और इसको क्या मानेंगे आप? -3 मानेंगे। क्लोराइड का कितना होता है? -1 होता है, तो 3 परमाणु है तो -3 हो जाएगा। NH3 का मान लीजिए 0। ठीक है। इसका x का कितना हो जाएगा? +3। ये तो उदासीन है। 0 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन की संयोजकता कितनी आ गई? +3। ये क्या है? आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजक। अब मुझे बताइए इस धातु आयन से जुड़े कितने लिगेंड हैं? देखिए अमोनिया के 6 पर अणु इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि 6 इसकी क्या है? द्वितीयक संयोजक।
ये वर्णन ने बताया उपसंयोजक यौगिकों में। अगला हमारा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए CONH3 का होल 5 Cl इंटू Cl2, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वैलेंसी वर्नर के सिद्धांत के आधार पर। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले मैं संयोजकता ज्ञात करूंगा। तो पूरा कैसा है, उदासीन यौगिक है, यानी कि इसकी टोटल पूरे की कैसे आएगी, 0 आएगी। कोबाल्ट का X मान लीजिए, ये उदासीन है। उदासीन यौगिक की हमेशा कितनी होती है, वैलेंसी 0 होती है। 0 गुणा 5 किया तो 0 आ जाएगा। और क्लोराइड की कितनी होती है, -1। X -1, साथ में ये जो बाहर वाला है इसकी कितनी होगी, -2। ठीक है, टोटल हो जाएगी -3 बराबर 0, यानी कि +3। ये क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। अब मुझे बताइए कोबाल्ट से कितने पर लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो एक NH3 लिगेंड है, एक कैसा है, ये क्लोराइड लिगेंड है, यानी कि टोटल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 5 तो इसके जुड़े हुए हैं, एक क्लोराइड का जुड़ा हुआ है, यानी कि 6 इसकी सेकेंड वैलेंसी होगी। द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी होगी, 6 आपको मिल जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपसंयोजक यौगिक इस तरह सा होता है, इसमें जो अ, बड़ा कोष्टक है इसके अंदर जो आते हैं वो उपसंयोजक गोला होता है। तो ये केंद्रीय धातु है जो कम संख्या में होगा, जो अधिक संख्या में होंगे वो क्या होंगे, वो लिगैंड होंगे, जो इस धातु को इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे और उपसंयोजक बंध बना देंगे। ये केंद्रीय धातु है आपकी, और ये क्या है, उपसंयोजक आयन है। द्वितीयक संयोजकता कैसे होती है, जो केंद्रीय धातु से जितने परमाणु इससे जुड़ेंगे, जितने अणु इससे जुड़ेंगे, वही उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है, उदासीन होती है। जबकि प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, आयनित होती है, यानी जो केंद्रीय धातु की संयोजकता होगी ये प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कोबाल्ट की संयोजकता निकल के आई थी +3, ये तो इसकी प्राइमरी वैलेंस हो जाती है। जबकि इससे लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, अमोनिया के 5 अणु, एक परमाणु क्लोरीन का, इस तरह से टोटल 6 लिगेंड है। तो इसलिए इसकी सेकेंड वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता 6 आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।